भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ लगभग 140 करोड़ लोग रहते हैं। कई धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। लेकिन एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या भारत में मुसलमान शिक्षा और नौकरी के मामले में पीछे हैं? अगर हाँ, तो कितने पीछे हैं? और उनकी तुलना अगर दलितों और हिंदुओं से की जाए तो स्थिति क्या दिखाई देती है? इस वीडियो में हम डेटा और रिपोर्ट के आधार पर इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। मुसलमान लगभग 14% आबादी वाला है, यानी हर 100 लोगों में लगभग 14 लोग मुस्लिम हैं। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा में उनकी भागीदारी कितनी है और सरकारी नौकरियों में उनका प्रतिनिधित्व क्या है। भारत की कुल शिक्षा दर 77% के आसपास है, जबकि मुस्लिम समुदाय की शिक्षा दर 68 से 70% के आसपास बताई जाती है। इसका मतलब है कि औसतन मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय औसत से थोड़ा पीछे है। अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मुस्लिम छात्रों की हिस्सेदारी लगभग 5 से 6% के आसपास है, जबकि उनकी आबादी लगभग 14% है। सरकारी नौकरी में स्थिति सरकारी नौकरियों में भी मुस्लिमों की भागीदारी कम पाई जाती है। केंद्र सरकार की नौकरियों में मुस्लिम लगभग 4 से 5% के आसपास हैं, जबकि याद रहे मुसलमानों की आबादी 14%, भारत की कुल आबादी के लगभग 14% है। उच्च प्रशासनिक पदों जैसे IAS, IPS में यह हिस्सा लगभग 3 से 4% बताया जाता है। पुलिस विभाग में यह लगभग 6% के आसपास है। ये पॉइंट ध्यान देने योग्य है। पुलिस विभाग में ये हिस्सा लगभग 6% के आसपास है। यानी आप समझ सकते हो मुसलमानों की आज की ये स्थिति के क्या कारण हो सकते हैं। भारत में अनुसूचित जातियों यानी दलितों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलता है। इस कारण सरकारी नौकरियों में उनकी भागीदारी उनकी शिक्षा के अनुपात के करीब या कई बार उससे अधिक देखी जाती है। इस वजह से कई मामलों में सरकारी नौकरियों में दलितों की हिस्सेदारी मुसलमानों से ज़्यादा दिखाई देती है। मुस्लिम समुदाय में रोजगार अध्ययन के अनुसार मुस्लिम समुदाय में स्वरोजगार ज़्यादा देखा जाता है। बहुत से लोग छोटा व्यापार, कारीगरी, ऑटो, टैक्सी ड्राइवर, चमड़ा, कपड़ा उद्योग, छोटी दुकानें जैसे छोटे छोटे कार्य ज़्यादा करते हैं। क्यों करते हैं? इसका भी वही एक कारण है, शिक्षा का अभाव होना, क्योंकि ये लोग शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगला वीडियो किस विषय पर देखना चाहिए।